हेलो दोस्तों, ज्ञान दर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का एक अजूबा सा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो कभी नहीं भुलाइएगा। देखिए, त्रिकोणमिति जिसमें तीन, इसको समझिएगा। त्रिकोणमिति मतलब तीन भुजाओं और कोनों के मध्य संबंध बताता है। तीन भुजाओं और कोनों के मध्य संबंध बताता है। त्रिभुज में सब आदमी जानते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजा होता है। ठीक से देखिएगा इसको, त्रिभुज में तीन भुजा। देखिएगा, तीन भुजा ABC, इसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलेंगे? कर्ण। इसको लंब, इसको आधार। कर्ण को S से सूचित करते हैं और लंब को P से और आधार को B से। कर्ण को S से, लंब को P से और आधार को B से। इसको समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। अगर ये इसको 90 डिग्री का बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री के दो भुजाओं को टच करता है तो उसके सामने का भुजा कर्ण होता है। 90 डिग्री को टच करता है तो उसके सामने के भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको एक और तरीका से समझिएगा। इसको और तरीका से, यहाँ इससे 6 सूत्र बनते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, इसका जस्ट उल्टा सेक थीटा और इसका जस्ट उल्टा कॉट थीटा। इसको हम ट्रिकली इजीली समझेंगे। ट्रिकली देखिएगा, एकदम ट्रिक से, एकदम बेसिक ट्रिक से। इससे ज़्यादा हल्का कुछ नहीं है, इससे हल्का। एक देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे, चाहे अलग से कहीं पढ़े होंगे। पंडित बेनी प्रसाद हरि बोल। एक समझिएगा, इसी को जस्ट उल्टा, हरि बोल पंडित बेनी प्रसाद। इससे समझ लीजिएगा, P फॉर पंडित, B फॉर बेनी, P फॉर प्रसाद, H फॉर हरि और B फॉर बोल। फिर H फॉर हरि, B फॉर बोल, P फॉर पंडित, B फॉर बेनी, P फॉर प्रसाद। यानी पहला को देखिएगा तो P/H दिख रहा है आपको, P/H। यहाँ देखिएगा B/H, इसको देखिएगा P/B, यहाँ देखिएगा H/P, इसके आगे देखिएगा H/B और यहाँ देखिएगा P/B। ये तो देख लिए, ये सभी आदमी पढ़े होंगे। एक हमने नया ट्रिक बनाया, एकदम सबसे आसान और सबसे, बस इसको याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसको याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा तनका इधर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ट्रिक एकदम आसान। यहाँ तो देख लिए, P/H, B/H, P/B, H/P
एच बटे बी और बी बटे पी। थोड़ा मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिर्फ समझना मेन है, लिखा हुआ वो मेन नहीं समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक हमने नया ट्रिक बनाया, पाकिस्तान, सभी आदमी तन का इसको ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये हमेशा भूखा प्यासा ही रहता है, मर तरह का भूखा प्यासा में। अब बाटा अपना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा, अपना देश है जी, हरा भरा होगा ही होगा, समझे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान सब जानते हैं, पी पाकिस्तान, बी फोर भूखा, पी फोर प्यासा, ठीक है। हिंदुस्तान, एच फोर हिंदुस्तान, एच फोर हरा और बी फोर भरा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जस्ट इसको कुछ नहीं करना है, यही इसी मान को यहाँ रखना है। अभी बताए हैं साइन थीटा, इधर थोड़ा इरेज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जगह, इसी मान को यहाँ उठा के रखते हैं, ठीक है। इधर देखिए साइन थीटा, क्या बोले, पी बटे एच, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, पी बटे एच। फिर कॉस, कॉस थीटा के लिए ये लग जाएगा बी बटे एच, टैन थीटा के लिए ये लग जाएगा पी बटे बी। ये इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए, कुछ नहीं करना, इसी को जस्ट उल्टा कर देना है। देखिए ध्यान से, इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे। यहाँ देखिए, पहले लिख देंगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा, जस्ट इसी को नीचे कर दीजिएगा। हमने बताया था कि इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब देखिए, यहाँ से जस्ट उल्टा कर देना है, यहाँ से इस नीचे को तीन के लिए ये, तीन के लिए ये लगा दीजिएगा और ये तीन के लिए ये लगा दीजिएगा। ये तीन के, ये तो चुटकी में आसान। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सभी आदमी गाते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, देखिएगा ध्यान से। बताएं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और कॉट, और टैन का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा। यहाँ पर लिखिएगा, उल्टा किए, यहाँ पर एच, यहाँ पर भी एच, और यहाँ पर बी, यहाँ पर पी, यहाँ पर बी, यहाँ पर पी। उल्टा करेंगे, एच बटे क्या होगा, एच अपॉन पी, एच बटे पी। यहाँ देखिए एच बटे बी, एच बटे बी, यहाँ देखिए बी बाई पी। अब देखिए, क्या इस तीन का उल्टा ये नहीं है, ये इस तीन का उल्टा ये है। तुरंत इजीली याद होने वाला ट्रिक है। इस ट्रिक पर आराम से आप, यहाँ थोड़ा आपको भारी लग सकता है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 लेटर याद करना है, यहाँ मात्र 3, और ट्रिक से भी बैठ जाएगा, और आपको ट्रिक से भी ये बैठ जाएगा, आपका ट्रिक से भी बैठ जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा इसके लिए है, और इसके लिए अपन उल्टा जस्ट कर देंगे, हिंदुस्तान हरा भरा बटा पाकिस्तान भूखा प्यासा। कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखिए, अगर ये तीन को आपको याद हो रहा है, अभी बताएं मैं आपको कि त्रिकोणमिति में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसको रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिएगा।
यहाँ देखिए, त्रिकोणमिति में लंब, आधार और कर्ण से रिलेटिव है, विशेष कुछ नहीं है। अगर हमको कर्ण निकालना है, आप लोग भी पढ़े होंगे पाइथागोरस में कि कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का जोड़ आधार का स्क्वायर, विशेष कुछ नहीं। अगर इस पर से स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, अगर इस पर से हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है। यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अभी कर्ण बताए हैं, कर्ण के लिए यहां लगा देंगे h, क्या लगा देंगे h। लंब के लिए लगा देंगे रूट अंडर में p का स्क्वायर और आधार के लिए लगा देंगे b का स्क्वायर। ये अगर h निकालना हो, तो लंब का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर और आधार यानी b का स्क्वायर। अगर हमको p निकालना है, इसी पर देखिए ध्यान से, अगर हमको यहाँ इसको h बोलते हैं, इसको p बोलते हैं और इसको b बोलते हैं। अगर हमको यहाँ से इसी के हिसाब से अगर हमको p निकालना है, p लंब निकालना हो, तो लंब के लिए अगर इसको अगर इधर लाइएगा तो कर्ण का स्क्वायर में से यानी h का स्क्वायर में से ये आधार का स्क्वायर घट जाएगा, b का स्क्वायर। एक फार्मूला ये आ गया, एक फार्मूला ये आ गया। अगर हमको आधार निकालना हो यानी b निकालना हो, तो वैसे ही रूट अंडर h में से p स्क्वायर घटा देंगे, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये 3 फार्मूला हो गया आपको। देखिए बस ये आपको ये याद रखना है थोड़ा सा नहीं, और ये 3 फार्मूला याद रखिएगा। आपको 5 नंबर ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव में आराम से आ जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट की बात नहीं है। अब देखेंगे इसको, स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिएगा बच्चे लोग, इरेज करेंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर देखिएगा, इसको भी ले लीजिएगा अपना स्क्रीनशॉट। मिटा रहे हैं इसको थोड़ा। अब देखिए बच्चे लोग थोड़ा गलती कहाँ करते हैं, यहाँ देखिएगा कहाँ बच्चे लोग गलती करते हैं, थोड़ा देखिएगा। मिस्टेक थोड़ा यहीं पर आप लोग कर जाइएगा। देखिए अगर ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये हो गया आपको A, ये हो गया B और ये हो गया C। यहाँ देखिए ये देखिए, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार। ध्यान दीजिएगा, ये h हो गया, ये p हो गया, ये b हो गया। ये कब मायने रखता है देखिएगा, अगर आप नीचे C एंगल से देख रहे हैं तब ये मायने कहाँ से रखे हैं, जब आप C एंगल से इसको यहाँ से आप देख रहे हैं, इस एंगल से देखिएगा, नीचे से ऊर्ध्वाधर इसको बोलते हैं, नीचे से, तब आपको वो फार्मूला कहाँ का देखिए, यानी आपको बताया है साइन बराबर p/h बोले हैं, यानी p/h यानी हो गया आपको लंब बटे आधार। कॉस के देखिएगा, सॉरी यहाँ पर लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए देखिए, कॉस ये कहाँ से लाया, जब नीचे से देखिएगा तब। अगर कॉस के लिए देखिएगा, कॉस थीटा बराबर b/h यानी आधार बटा में कर्ण, और tan के लिए p/b यानी लंब बटा में आधार।
ये देखिए, ये तो सीधा देख के लगा देते हैं, समझे बच्चे लोग। अगर इसमें कह देता है क्वेश्चन कि इसमें कह दिया कि ऊपर एंगल ए से देखने पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंगल ए से अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे, कबो कबो क्वेश्चन में क्या लिख देता है, समझे। इसमें अगर लिख देगा इसे कि साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन ए, तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, साइन अपॉन अगर कह देगा तो आप लंब बट्टे आधार लगा, लंब बट्टे कर लगा दीजिएगा, यानी क्या लगाइएगा, ये इसकी भुजा, लंब क्या भुजा हो गया आपका ए बी, और आधार का भुजा हो गया ए सी, यही नहीं लगाइएगा। लेकिन ये अब ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है। ऊपर से देखने का मतलब है कि अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से, तो हमारा लंब ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखते हैं, ऊपर से देखिएगा, तो लंब आपका ये आएगा, ऊपर से देखिए तो लंब आपका ये आएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर साइन ए के लिए जब अगर लिखना हो तो यहाँ पर लंब आपका ई आएगा, यानी लंब आपके ये, उस ऊपर से देखने के लिए लंब आपका ये होगा, जब ऊपर से देखिएगा तो लंब आपका ये हो जाएगा, और आधार आपका ये होगा। ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने पर लंब आपका ये होगा और आधार ये होगा। यही मिस्टेक हो जाता है, यही बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं और गलत बना देते हैं, समझे। अभी इसका हम क्वेश्चन एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में थोड़ा आएगा, थोड़ा धीरज रखिए थोड़ा, समझे। अगर देखिए यहाँ से देखते हैं तो इसके लिए लंब यानी ये आपका हो जाएगा बी सी, और आधार हो जाएगा आपका ए, सॉरी आधार नहीं, यहाँ लंब ही हो गया, लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार बदल सकता है, कर्ण नहीं बदलेगा। आधार आपका ये, कर्ण आपका ए सी ही आएगा, समझे। और इसकी फार्मूला में पी आपका ये होगा ऊपर से देखने पर, तब और नीचे से देखिएगा तो आपका पी होगा, क्योंकि नीचे देख रहे हैं तो लंब ऊपर से ना आ रहा है, इसे आ रहा है, और यहीं से देखिए तो लंब आपका इस तरह से हो जाएगा। इसका फोटो देखिए कुछ आपका, अगर ये देखिए, इसी को फोटो को हम इस तरह से घुमा देते हैं, इस तरह से घुमा देंगे, ए यहाँ कर दिए, सी यहाँ, बी यहाँ, ये नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अब देखिए इस हिसाब से अगर चेक करिएगा तो लंब यहाँ पर देखिए, ऊपर यहाँ से देखने पर लंब आपका, यहाँ से देख रहे हैं तो लंब आपका अब ई ना हो गया, लंब ई हो गया, और आधार आपका ये हो गया, आधार ये हो गया, एच ही हो गया। उस समय देखिए अब आपका लंब क्या हो गया, बी सी हो गया, नहीं हो गया, ये हो गया, आधार ये हो गया कि नहीं हो गया। यही गलती आप लोग कर देते हैं, समझे। अगर इसमें क्वेश्चन में इसको तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम एक क्वेश्चन देख के आपको समझाते हैं। एक क्वेश्चन देंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, परीक्षा में नंबर एकदम आएगा, नंबर तो काट ही नहीं सकता है। अगर हम क्वेश्चन दे दिए, देखिए क्वेश्चन दे दिया, ये आपका फोटो दे दिया एक, यहाँ देखिए, समझाएंगे थोड़ा समझ में एकदम तुरंत आएगा। देखिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन ए बी और सी दे दिया, अगर ये 4 दे दिया है, अगर 3 दे दिया है, समझे। इसमें क्वेश्चन दे देगा कि साइन ए का मान निकालना है और साइन सी का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, साइन ए है और साइन सी है, साइन ए और साइन सी है। ये आपको हिसाब से देखिएगा, आपका ये लंब हो गया। अगर यहाँ से देख रहे हैं, पहले साइन ए के लिए इसको हल करेंगे, ठीक है। साइन ए के लिए, साइन ए के लिए देखिएगा तो इसमें निकालना है आपका, कर्ण ही निकालना है। कर्ण तो देखिएगा, कर्ण आपका यहाँ दीजिए, इसको बाद में हल करेंगे। कर्ण यानी ए सी बराबर रूट अंडर लंब का ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। वही बताए थे, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, फार्मूला वही रहेगा। यानी कितना है आपका, ये ए बी का मान आपका है रूट अंडर 4 का स्क्वायर, इसका मान आपका 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, रूट अंडर 25 का वर्गमूल हो गया 5, यानी एच का मान हो गया 5, एच का मान हो गया, सॉरी, एच का मान हो गया 5, ये आ गया। अब देखिए ध्यान से, साइन ए कह रहा है, साइन ए बराबर
साइन अभी तुरंत बताए हैं। ए कहने के मतलब यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देखने के लिए लंब आपका ये होगा, लंब आपका ये होगा, यानी बी सी, और कर्ण तो आपका ए सी ही होगा। बी सी का मान 3 और ए सी का मान 5, ये हो गया। अगर साइन सी कहा, साइन सी के लिए लंब ये होगा ए बी, और कर्ण का मान तो नहीं बदलता, अभी तुरंत बताया है, कर्ण का मान तो कर्ण ए सी हो गया, यानी 4/5 आपका ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। दोनों में यही फर्क होता है, दोनों में यही फर्क होता है, समझे, इसको समझ लीजिएगा। आपका आराम से कोई त्रिकोणमिति में थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।